क्या आने वाले दिनों में फिर महंगा होगा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर? क्या रसोई का बजट फिर एक बार बिगड़ सकता है? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हजारों किलोमीटर दूर चल रही जंग का असर भारत के आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ सकता है? आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ईरान युद्ध का भारत पर कितना असर? जब भी दुनिया के किसी बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है तो उसका असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहता है। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदते हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ता है। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये संघर्ष लंबा चला तो भारत का तेल और गैस आयात और भी महंगा हो सकता है। इसका असर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और कई दूसरी चीजों की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है। ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट नाम का एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है। यही वो रास्ता है जिससे दुनिया की लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी की सप्लाई होती है। अगर यहाँ जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है या सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है। यही वजह है कि जैसे जैसे युद्ध का खतरा बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें भी ऊपर जाने लगी हैं। भारत अपनी ज़रूरत का काफ़ी कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेल महंगा हो जाता है तो भारत को भी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। सरल भाषा में समझिए, पहले जो तेल कम कीमत में मिल रहा था वही अब ज़्यादा महंगा मिलेगा। सरकार और तेल कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी और इसका असर आम लोगों तक पहुँच सकता है। हालांकि कीमतें कब और कितनी बढ़ेंगी इसका फैसला कई दूसरे आर्थिक और सरकारी कारकों पर भी निर्भर करते हैं। अभी केवल जोखिम बढ़ने की बात करी जा रही है। क्या एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो सकता है? तो यही सबसे बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर युद्ध लंबा चलता है और गैस सप्लाई प्रभावित होती है तो एलपीजी सेक्टर पर दबाव बढ़ सकता है। भारत अपनी एलपीजी की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर आयात महंगा होगा तो आगे चलकर सिलेंडर की लागत भी बढ़ सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से घरेलू एलपीजी की कीमत बढ़ाने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने जोखिम जरूर बताया है। क्या पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत बढ़ेंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सरकार टैक्स में बदलाव कर सकती है। तेल कंपनियां कुछ समय तक अतिरिक्त लागत खुद भी झेल सकती हैं। भारत अलग अलग देशों से तेल खरीदता है, इसीलिए सप्लाई के कई विकल्प मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में लंबे समय तक कच्चा तेल महंगा बना रहता है, इसका असर सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। ट्रकों, बसों और माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाएगा। खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। फल, सब्जियां, दूध और रोजमर्रा का सामान भी महंगा हो जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का खर्च भी बढ़ सकता है। भारत के लिए एक और चिंता विशेषज्ञों ने सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि समुद्री व्यापार को लेकर भी जताई है। अगर युद्ध बढ़ता है तो जहाजों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है, इंश्योरेंस महंगा हो सकता है, शिपिंग लागत बढ़ सकती है, सामान भारत तक पहुंचने में ज्यादा समय लग सकता है। इससे आयात और निर्यात दोनों प्रभावित हो सकते हैं। सरकार के पास क्या विकल्प हैं? भारत पूरी तरह एक ही देश पर निर्भर नहीं है। सरकार अलग अलग देशों से तेल खरीदती है और जरूरत पड़ने पर सप्लाई के दूसरे विकल्प भी तलाश सकती है। इसी वजह से लोग मानते हैं कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हालातों पर लगातार नजर रखना भी बेहद जरूरी है। आम आदमी अभी क्या करे? तो पेट्रोल डीजल की खरीद को लेकर घबराहट में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। एलपीजी की अतिरिक्त बुकिंग या स्टॉक करने की कोई भी आधिकारिक सलाह नहीं दी गई है। सरकार और तेल कंपनियों के अगले फैसलों पर नजर बनाकर रखें। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता तेल और गैस के आयात की बढ़ती लागत है। अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो फ्यूचर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों पर दबाव बन सकता है। हालांकि कीमतों में कहीं तत्काल बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लोग मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।